देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो मूड नजर आ रहा है, खान साहब एक बार फिर से एग्रेसिव सियासत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब कोalition गवर्नमेंट के हवाले से खान साहब का जो स्टेटमेंट था नेशनल प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए, वो इस वक्त तमाम तर अखबारात की जीनत बना हुआ है। क्या कोalition गवर्नमेंट का ना बनाना खान साहब का किसी खास फरीक को इशारा था? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब काशान अकमल साहब, सीनियर सहाफी हैं, और इनसे जरा जानेंगे कि ये जो आखिर स्टेटमेंट था और कल जो खान साहब ने नेशनल प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में क्या कुछ कहा गया। काशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। सबसे पहले तो ये कि कल जो उनकी मुलाकात हुई रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वक्त और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जो मुंतखब बॉडी है उससे उनकी कल मुलाकात हुई, ये उनका पहला इंटरेक्शन था जी। कई साल बाद इस्लामाबाद के मकामी जो यूनियन है, जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, उनके साथ ये उनका पहला इंटरेक्शन था। सबसे पहले तो ये, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की। ये जो बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया, यकीनन ये कुछ ऐसी कुव्वतों को, ऐसी सियासी जो कुव्वतें हैं, उनको जरूर इशारा था कि वो इस बार जो है वो इत्तेहाद की जानिब नहीं जाएंगे, कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन ये और भी तरह से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है कि वो ये अवाम को अपना जो नैरेटिव है उसी की ये एक शाख मजीद उसको बढ़ा रहे हैं कि जो भी उनकी परफॉर्मेंस के मसाइल थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो इत्तेहादी जो उसके साथ थे और वो फैसला साजी में उतनी उनके पास गुंजाइश नहीं थी जितनी एक हुकूमत के पास होती और वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाते। शायद ये उनकी बात है और वो यकीनन इस वक्त सियासत कर रहे हैं। सियासी तौर पे वो जो उनकी इस वक्त की जो वो बसात है शतरंज की, उस पे वो बहुत सोच समझ के और अपने नैरेटिव को आहिस्ता आहिस्ता से आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया इलेक्शन जो बाई इलेक्शन हुए हैं 2-3 रोज कबल के, उसमें हमें ये नजर भी आ गया कि उनका जो नैरेटिव है वो बिक भी रहा है। बिल्कुल। तो इसी नैरेटिव को वो अपने लिए मजीद कैपिटलाइजेशन की जानिब लेकर जाएंगे। उसी की जानिब उनका ये कदम था कि वो कोalition की तरफ नहीं जाते, मेजॉरिटी चाहते हैं और आइंदा इलेक्शन में वो ये चाहेंगे कि उनको अवाम इस कदर वोट दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बना सकें। और जो अमेंडमेंट्स का उनकी जो इस्लाहात का जो उनका एक फार्मूला उन्होंने इलेक्शन से पहले पेश किया था, उनके मंशूर का सबसे बड़ा हिस्सा था इंसाफ से जो शुरू होता है और फलाही रियासत, रियासत मदीना, इस तरह के जो उनके मेन नुकात हैं उनकी तकमील वो अब आवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये तभी मुमकिन है अगर उनको 2/3 या वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी जिससे उनको कानून साजी में कोई रुकावट का सामना करना पड़े। काशान साहब, हम देखते हैं तहरीक इंसाफ की जो सियासत है एग्रेसिव नजर आती है, वैसे ही उनका वोटर भी कुछ एग्रेसिव दिखाई देता है। जहां पे हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासत से, सियासी नारों से मुनरिफ करती दिखाई देती, वहां पे उनका वोटर भी एक टफ टाइम देता है। जैसे मुल्तान के इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस में फिर से वही खानदानी सियासत को, मौरूसी सियासत को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, वहां पे उनके वोटर ने निगेट किया। माजी में जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलायंस हुआ, वहां पे बड़े सेगमेंट में इस बात से के हवाले से तशवीश पाएगी। आज भी पंजाब में अगर काफ लीग के साथ जो अलायंस में गवर्नमेंट मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खा वो उसमें बड़े सारे मामला थे, पेचो कम थे, लेकिन एक बहुत बड़े सेगमेंट में इस हवाले से तशवीश पाई जाती है कि गवर्नमेंट आज भले तहरीक इंसाफ की हो के भी उस तरीके से तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में नजर नहीं आती। क्या ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ अब ये जो धुंध है वो क्लियर करना चाहती है? एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है एमक्यूएम को भी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी और अपने वोटर्स को भी। सिग्नल की हद तक तो वो पॉलिटिक्स में जिस तरह से वो इशारे दिए जाते हैं वो यकीनन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे इत्तेफाक करूंगा कि वो जरूर अपने लोगों को बता रहे हैं अपने कि हमने इस बार किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना, और वो दीगर पार्टीज को भी मशवरा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि जैसे इलेक्शन के करीब जाते हैं बहुत से लोग टूटते हैं, एक पार्टी से टूट के दूसरी तरफ जाते हैं, ये उनके लिए भी इशारा है। मुनहरिफ अरकान का जो एक बहुत बड़ा डेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा, जो कि उनकी हुकूमत के खात्मे की भी वजह बन गया वफाक में, वो उसको भी अब सीमेंट कर रहे हैं, उसके रास्ते में बंद बांध रहे हैं कि बजाय इसके कि कोई यहां से टूट के किसी तरफ जाए, वो अब हुकूमत बनाने की बात नहीं कर रहे, वो वाज़ेह अक्सरियत 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं।
दूसरी जो बात आपने पहले कही मौरूसी सियासत के हवाले से, और उसको मुल्तान के इलेक्शन के पैराए में अगर हम देखें तो साउथ पंजाब की सियासत सेंट्रल पंजाब से बहुत मुख्तलिफ है, कराची की सियासत से बहुत मुख्तलिफ है। वहां पर वादे किए गए थे जनूबी पंजाब सूबा बनाने का, सरायकिस्तान बनाने का, बहावलपुर सूबा बनाने का, इस तरह के बहुत से वादे चलते रहे। कैंप ऑफिस भी बनाया बहावलपुर में, मुल्तान में बनाया बुज़दार साहब ने। वो काफी ज्यादा फोकस था जो जनूबी पंजाब महाज था, जो आपको याद हो कि 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग की गवर्नमेंट को जिसने बहुत ज्यादा जिससे नुकसान पहुंचा था, वो जनूबी पंजाब का जो महाज था वो सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था। वो इस वक्त जो वहां का वोटर है उसको वहां की जो नुमाइंदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर सकती। यकीनन मौरूसी सियासत का जो इम्पैक्ट है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20,000 वोटों से वहां पे जो शिकस्त हमें नजर आ रही है तकरीबन, उसमें हिस्सा जरूर होगा, लेकिन उसके बहुत से और भी मसाइल हैं जिनकी जानिब मैंने इशारा किया। और सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस का इशू था, जो जनूबी पंजाब के मसाइल हैं, वहां पे जो ज़राई शोबे के जो मसाइल हैं और जो दीगर जो फंड्स वगैरह के जो मसाइल का सामना करना पड़ता रहा वहां के एमपीए को बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं मसाइल, जिनकी वजह से हम इनको तकसीम कर सकते हैं इन 20,000 वोट्स को। मेहरुनिसा जो मेहर बानो बुखारी कुरैशी जिसकी वजह से हारी हैं, वो उसको आप 2-2, 3-3 हजार वोट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से ये हार होगी। तो काशान साहब, अब मूविंग फॉरवर्ड क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार इंदिया दिया जा रहा है एक लॉन्ग मार्च का, डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का, तो दूसरी जानिब सूरत हाल गवर्नमेंट के एंड से भी बड़ी टाइटनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इश्यूज हैं, हम देख रहे हैं इकनॉमिक के एतबार से, दीगर मामलात पे, और फिर जो खबरें आ रही है आज नैब के हवाले से जो इतलात आई कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो केसेस थे वो तो तमाम केसेस से नैब ने विड्रॉ कर लिया, तो कहीं ना कहीं खबरें भी जो दिख रही हैं वो तहरीक इंसाफ के फेवर में जा रही हैं। गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम देगा इस तमाम तो सिनेरियो? गवर्नमेंट को टफ टाइम तो मिल रहा है मुनीश साहब। जहां तक फेवर की बात है तो यकीनन वो सक्सेसफुल नैरेटिव है जिसको लेके खान साहब आगे चल रहे हैं, और उनको पता चल गया है कि कहां पे हिट करना है, अवाम में इस वक्त मकबूल राय क्या है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, अपोजिशन इत्तेहाद जो है, वो उस तरीके से उसको निगेट नहीं कर पा रहा। उसके दो तरीके हैं इस वक्त। वो सारी जमातें, 13 जमातें तकरीबन जो हैं, वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का भी हिस्सा हैं। वो या तो उनकी बात को गलत साबित करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर सकते हैं, या वो बना सकते हैं। परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है कि गवर्नमेंट इस वक्त जितने टाइट माहौल में दिखाई दे रही है, जितनी लिमिटेड रिसोर्स में दिखाई देती है, गवर्नमेंट परफॉर्म कर भी कैसे सकती है? ऐसा ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा फिलहाल। तो पाकिस्तान में कंट्रोल्ड किस्म की इकोनॉमी रखने की कोशिश की जाती रही है। अफसोस के साथ मेरे पास कोई इसका सबूत तो नहीं है, लेकिन हम जो तज्जिए देखते हैं मौची माहिरीन के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, तो ये मुझे शायद ये लगता है कि इलेक्शन के करीब जाके हमें एकदम से आहिस्ता आहिस्ता से नजर आना शुरू होगा कि बहुत सी जगहों पे जो है वो अवामी रिलीफ के इन्होंने चीजें जो है वो सामने लानी शुरू कर दी हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये शायद इनकी इस वक्त की हुकूमती इत्तेहाद की जो जमातें हैं उनकी सियासत के लिए भी जरूरी होगा। और इसके जो सियासी जो माहिरीन हैं, सियासत पे जो नजर रखने वाले लोग हैं, वो भी इस चीज की जानिब इशारा कर रहे हैं कि इनको जो बैरूनी सपोर्ट चाहिए थी, आईएमएफ के साथ बहुत वाज़े अंदाज में इसाक डार साहब कह चुके हैं कि हमें जो इकसाद की कर्जों की इकसाद की अदायगी है उनको मौखर किया जाए, रीशेड्यूल किया जाए। एक बात ये, दूसरा ये कि जो दीगर ममालिक से इनको रिलीफ की मद में कौमी खजाने को सपोर्ट के लिए जो एक बेड चाहिए होता है पैसों का, वो भी शायद इन्हें आहिस्ता आहिस्ता से उसकी तरफ से भी इनको रिलीफ मिल रहा है। तो डिलीवरी वाली जो बात है, परफॉर्मेंस वाली जो बात है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता शायद हमें नजर आ जाए। लेकिन क्या जो वोटर है खान साहब का, वो खान साहब को इसलिए वोट दे रहा है कि खान साहब की परफॉर्मेंस अच्छी थी? वो इन लोगों की
जो इस वक्त वोट दिए जा रहे हैं खान साहब को, वो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी परफॉर्मेंस या उसकी सियासत और दीगर भी मुहर्रकात होंगे, इनके ऊपर माजी में जो केसेस बने उनका जो अभी जो आपने इशारा भी किया कि वो केसेस वापस हो रहे हैं, वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे, तो शायद जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर है वो इन जमातों के खिलाफ भी अपना इजहार कर रहा है। दैट मीन्स कि शायद तहरीके इंसाफ के फेवर से ज्यादा उनके ऑपोजिशन में वोट पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तहरीके इंसाफ को, इफ आई एम राइट। आप कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने वोटर को जो मोबिलाइज किया है वो बिल्कुल मिसाली है। दूसरी बात यह कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मोबिलाइजेशन का इंचार्ज एज ग्रुप है, जो यूथ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, वो बहुत चार्ज रहती है, वो बहुत आगाह रहती है कि उसकी पार्टी की लाइन क्या है। उनको अगर कोई मैप बना के दिया जाता है पार्टी की जानिब से तो वो उस पर बहुत अच्छे तरीके से अमल करते हैं। अभी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे चल रही थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इलेक्शन कंट्रोल रूम की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कंट्रोल रूम की। बहुत बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है। हाँ जी, तो वहां पे जो एज गैप था आप उसको देख लें। यहाँ पे जो सोशल मीडिया है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सोशल मीडिया को तब जिंदा किया, सियासी तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया की जो फोर्स है, जो यूथ है, उसके शायद वोट भी नहीं बने थे। लेकिन इस वक्त अब 5, 6, 7 साल का अरसा गुजर चुका है जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, तो एक बहुत बड़ा तबका था जिसका वोट नहीं बना था, लेकिन अब उनका वोट बन चुका है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वोटर तादाद में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, उनके वोट बैंक की तादाद में इजाफा हो रहा है। दूसरा, वो जो अवाम को अपना पैगाम एजुकेट करना चाहते हैं, जिस बारे में आगाही देना चाहते हैं, वो बहुत मौसर अंदाज में अवाम तक पहुंच रहा है। सो वो जो गैर जानिबदार किस्म का एक वोटर है जो किसी सियासी जमात से एफिलिएशन नहीं रखता, वाबस्ता नहीं है, उसका वर्कर नहीं है, खामोश वोटर जिसको कहा जाता है, वो उसकी एक बहुत बड़ी तादाद को शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो उनको अपने मंशूर के लिए और अपनी जमात की पॉलिसीज के लिए उसकी हिमायत में कायल करने में कामयाब हमें नजर आते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत कुछ काम है। काशान साहब, मेरे पास वक्त महदूद है, इंशाल्लाह आपसे इस सवाल से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये बड़ा अहम है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की अगर मौजूदा पोजीशन की बात करें, मुस्तहकम भी है, एग्रेसिव भी, और साथ में अपने बयानी को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। खान साहब का ये बयान कि अपने आने वाले इंतखाबात में अगर तो हुकूमत बनाएंगे तो कोलिशन पार्टनर्स के बगैर बनाएंगे ताकि एक मुश्किल फैसले लिए जा सकें, ताकि लेजिस्लेशन के तौर पे जो फैसले एक्सपेक्टेड हैं, जो कि ड्यू थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो फैसले हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लैक ऑफ परफॉर्मेंस को भी इस चीज़ से जोड़ दिया और कहीं ना कहीं इस तमाम तरह सूरत हाल से बचने के भी एक रास्ता इख्तियार करते दिखाई दिए कि जहाँ पे परफॉर्मेंस में हम बात करते हैं कि उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी गई, उसमें बहुत बड़ा किरदार कोalition गवर्नमेंट का है और उससे जुड़ी हुई बहुत सी पेचीदगियों का है जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को उस तरीके से परफॉर्मेंस ना करने दे सकें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेज़बान मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।